दूरदर्शन, जी हाँ, दूरदर्शन एक सरकारी संस्थान है। उम्मीद की जाती है कि पूरी तरह से निष्पक्ष होकर संतुलित भाषा में खबरों को वो आगे बढ़ाएगा। सरकारी संस्थान होने की वजह से ये जरूर दबाव रहता है कि भाई सरकार के पक्ष में बोलेगा, लेकिन विपक्ष को और विपक्ष के नेताओं के लिए तू तड़ाक और अपशब्दों का इस्तेमाल तो कतई नहीं किया जाएगा। ये तमाम चीजें आज के दौर में प्राइवेट न्यूज चैनल्स में हो रही हैं, लेकिन न्यूज की अगर बात करें तो वहां किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जिसमें उसकी अवमानना हो, मानहानि हो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कतई नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी चाटुकारिता के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए। लेकिन दूरदर्शन दरअसल अब दूरदर्शन नहीं है, दूर के दर्शन हो गए हैं उसमें अब न्यूज को लेकर। अब तो सिर्फ वहां पर एजेंडा क्रिएटर्स बैठते हैं, नंबर क्रिएटर्स बैठते हैं, वो उस हद तक जाने की कोशिश करते हैं जिस हद पर जाकर उन्हें लगता है कि उनके सर पर जिनका हाथ है वो खुश हो जाएंगे। दरअसल दूरदर्शन पर एक एंकर हैं अशोक श्रीवास्तव, वो खुद में कितने बड़े पत्रकार हैं और खुद कितनी बड़ी डिबेट करते हैं और किस तरह की डिबेट करते हैं, उस पर टिप्पणी तो हम ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि बहुत कुछ कहने लायक है नहीं। वो स्थिति ऐसी है कि आप उस पर टिप्पणी कीजिए जो खुद में किसी मापदंड पर खरा उतरता हो या खुद को पत्रकार या पत्रकारिता के लिए कुछ योगदान देने वाला व्यक्ति हो। बहरहाल वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी बचा रहे हैं। भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता, निष्पक्षता, सार्वजनिक संस्थानों की भूमिका पर एक व्यापक बहस अब शुरू हो गई है अशोक श्रीवास्तव की उस टिप्पणी के बाद से। दरअसल दूरदर्शन जैसे सरकारी संस्थान से जुड़ा हुआ व्यक्ति सवाल जो करे तो गंभीर करे, क्योंकि दूरदर्शन से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर निष्पक्षता के मामले में जीरो हो जाए तो फिर सवाल सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं, पूरी संस्थान का हो जाता है। ऐसे में अलग अलग मीडिया संस्थानों, वरिष्ठ पत्रकारों और विश्लेषकों ने इस मामले में, जिसमें राहुल गांधी पर बेहद निंदनीय टिप्पणी जो अशोक श्रीवास्तव ने की, उस पर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। इसे भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना, एक शर्मनाक घटना के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दूरदर्शन एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है जिसे करदाताओं के पैसे से चलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को निष्पक्ष, संतुलित और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराना है। इस संस्थान से अपेक्षा की जाती है कि यह किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा से ऊपर उठकर काम करेगा, लेकिन जब इसी मंच से किसी प्रमुख राजनीतिक नेता, विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक या पक्षपातपूर्ण टिप्पणी अगर हम कहें की जाए, तो यह स्वाभाविक तौर पर पूरे मीडिया जगत और नागरिक समाज में चिंता पैदा होनी चाहिए। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने इस मुद्दे को केवल एक व्यक्तिगत गलती के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे संस्थागत विफलता के तौर पर देखा है। किसी भी लाइव शो में एंकर की भाषा और व्यवहार पर एक नियंत्रण होना चाहिए, एडिटोरियल का नियंत्रण होना चाहिए। अगर कोई एंकर बार बार विवादास्पद या पक्षपातपूर्ण टिप्पणी करता है तो यह केवल उसका व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि यह उस संस्थान की एडिटोरियल नीति पर भी सवाल खड़े करता है। कुछ पत्रकारों ने यहां तक कहा है कि इस तरह की घटनाएं भारतीय मीडिया में बढ़ते ध्रुवीकरण का संकेत है। आज के दौर में कई समाचार चैनल्स और प्लेटफॉर्म पर निष्पक्ष पत्रकारिता के बजाय विचारधारा से जुड़ा हुआ झुकाव ज्यादा दिखता है। अशोक श्रीवास्तव की टिप्पणी को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। आलोचना एक सीमा होती है और आलोचना जायज भी है लोकतंत्र में, लेकिन आलोचना और किसी की मानहानि करना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना और निम्न स्तर के शब्दों का इस्तेमाल करना, इसमें फर्क होना चाहिए। सरकारी मंच पर इस तरह की भाषा का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि इससे यह संदेश जाता है कि जो संस्थान है, जो सरकार है, वो भी इसका समर्थन करती है। किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा के पक्ष में झुके हुए लोग लेट गए हैं अब जमीन पर। मीडिया संगठनों की प्रतिक्रिया भी काफी तीखी रही है। कई पत्रकार और पत्रकार संगठनों ने इस घटना की निंदा की है।
ये पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन है। निष्पक्ष मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर तो दोबारा से तमाम चीजों को बैठाना चाहिए, एडिटोरियल टीम को बैठना चाहिए। दूरदर्शन के जो हेड हैं, सर्वा हैं, जो तमाम कंटेंट को देखते हैं या उसको चलाते हैं, उनको नोटिस देना चाहिए अशोक श्रीवास्तव और पूछना चाहिए कि बताइए ये किस विचारधारा के तहत आपने ये कहा, क्यों कहा। आपको ये सब कहना है तो किसी पब्लिक फोरम पे चले जाइए, किसी मंच पे चले जाइए, राजनीतिक मंच पे चले जाइए। दूरदर्शन के मंच का इस्तेमाल गलत तरीके से क्यों किया जा रहा है? सार्वजनिक प्रसारकों की विश्वसनीयता पर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। जनता का भरोसा खत्म हो चुका। इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि करदाताओं के पैसे से यह चलता है। इसमें सिर्फ बीजेपी के वोटर्स का पैसा नहीं लगा है, किसी एक विचारधारा के वोटर्स का पैसा नहीं लगा है, इसमें पूरे देश के करदाताओं का पैसा लगा है और उसी से तनख्वाह अशोक श्रीवास्तव को मिलती है। ऐसे में जनता का पैसे का इस्तेमाल अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ किया जा रहा है, उसके खिलाफ एजेंडा बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, तो इसका अधिकार किसने दे दिया आपको? अगर कोई निजी चैनल ऐसा करता है तो उसकी संपादकीय स्वतंत्रता का हिस्सा हो सकता है, लेकिन एक सरकारी संस्था के लिए यह कभी नहीं हो सकता कि आप किसी अपोजिशन के बड़े चेहरे को इस तरह से आप उसकी मानहानि करें। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बनती है। कुछ मीडिया के जानकार ये बताते हैं कि बीबीसी के लिए भी आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है। वहां के पत्रकारों के लिए, एंकर्स के लिए कोई पक्षपातपूर्ण टिप्पणी करता है तो कार्रवाई होती है, तभी तो मापदंड बने रहते हैं। और यहां तो नंबर बढ़ा रहे हैं। एक दावत में किसको बुलाना है और कौन आ गया, इसके बाद हौसले बुलंद हो गए। हालांकि इस मुद्दे पर सभी की राय एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि भाई बहुत से अशोक श्रीवास्तव के समर्थन में भी हैं, लेकिन कई बार देखा गया अशोक श्रीवास्तव पंपलेट लेकर अकेले खड़े हुए नजर आए, उनके पीछे भीड़ नहीं थी। हालांकि सोशल मीडिया पर बड़ी लंबी चौड़ी कॉल दी गई थी कि आइए आइए हमारे साथ खड़े हो जाइए। आखिर में वही खड़े थे और कुछ देर बाद थक के बैठ भी गए। जिम्मेदारी किसकी है? सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से एक क्लिप वायरल हो रही है इस बहस की। एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, तभी प्लेटफॉर्म पर लोगों की राय आ रही है। ऐसे में इस विवाद में जब आप किसी पार्टी के बड़े नेता पर प्रहार करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो संगठन बाहर निकलेगा। एनएसयूआई ने अपने संगठन और अपने नेता के सम्मान में प्रदर्शन किया, दूरदर्शन के बाहर प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, पुतला फूका। यह प्रदर्शन का अधिकार है। और इस मुद्दे पर अब खबर आ रही है कि एनएसयूआई के नेताओं को अलग अलग जगह से पुलिस डिटेन करने की कोशिश कर रही है, गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी लड़खड़ा जाए, उसमें दीमक लग जाए और फिर वो राजनीतिक हित साधने का औजार बन जाए, तब आप क्या करेंगे? एनएसयूआई का प्रदर्शन हो रहा है, तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एनएसयूआई ने जब प्रदर्शन किया अपने नेता के सम्मान में, तो इसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? होना तो यह चाहिए था अशोक श्रीवास्तव को नोटिस दिया जाता, उनके खिलाफ कार्रवाई होती। उल्टा यह हो रहा है कि राहुल गांधी के समर्थन में जो लोग प्रोटेस्ट में उतरे, अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ जो प्रोटेस्ट में उतरे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। संपादकीय स्वतंत्रता किस तरह की होनी चाहिए? इन लोगों की तो ट्रेनिंग हो बकायदा तौर पे, कहीं भेजा जाए, भाई ट्रेनिंग करो फिर आओ। ये कोई चाय की दुकान की कोई चौपाल नहीं है कि आपके मन में जो आ रहा है बके चले जा रहे हैं। लिटरेसी रेट तो थोड़ा सा इन लोगों का बढ़ना चाहिए ना। आम नागरिक किन मुद्दों पर बात करना चाह रहा है और आप अभी भी राहुल गांधी पर अटके हुए। यह घटना सिर्फ एक घटना नहीं है और एनएसयूआई का प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि आप किसी संगठन के नेता पर हमला करेंगे तो संगठन उतरेगा। आप ये मत समझिए कि अपोजिशन में है और कोई पार्टी एक सत्ता में है 10-11 साल से तो फिर अपोजिशन खत्म हो गया। हर एक का अपना संगठन है। वैचारिक तौर पर आप मतभेद रख सकते हैं, लेकिन आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो सवाल खड़े होंगे। और एनएसयूआई हो या यूथ कांग्रेस, जिस तरह से अभी एआई समिट में प्रोटेस्ट हुआ, ये तमाम वो संगठन हैं जो इस देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के
यूथ और स्टूडेंट विंग है जो सीधे तौर पर प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट के जरिए विचारधारा की लड़ाई को लड़ते हैं। आप इनकी इस लड़ाई को कमजोर क्यों करना चाह रहे हैं? पुलिस क्यों भेजी जा रही है ऐसे नेताओं के घर पे? ठीक है, प्रोटेस्ट किया, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनको डिटेन करके प्रोटेस्ट के अधिकार को ही खत्म कर देंगे। बहरहाल कार्रवाई किस पर होनी चाहिए और किस पर हो रही है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है।